अगर दोस्तों आप आईटेल का प्रोसेसर ख़रीदने की सोच रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि i3 लेना चाहिए, i5 लेना चाहिए, i7 या i9, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूं। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ नाम देखकर प्रोसेसर खरीद लेते हैं लेकिन असली फ़र्क क्या होता है वो उन्हें पता नहीं होता। इसलिए अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेने वाले हो तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि प्रोसेसर कैसे काम करता है और आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भाई टेक्निकल बॉस में। अगर आप चैनल में नए हैं तो भाई टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें प्रोसेसर का पूरा नाम समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी नाम के अंदर प्रोसेसर की सारी जानकारी छिपी होती है। जब भी आप खरीदने के लिए जाओ तो बॉक्स पर लिखा होता है, मान लो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ। जैसे मान चलो ये लिखा हुआ है बॉक्स पर आईटेल कोर i7 12700K। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जो लिखा है आईटेल कोर, ये क्या है? ये है दोस्तों कंपनी का नाम, यानी कि ये आईटेल कंपनी का प्रोसेसर है। इसके बाद आता है i7, ये बताता है कि प्रोसेसर का लेवल क्या है। आईटेल में 4 लेवल होते हैं, i7, i5, i9, i3, ठीक है। अगर यहाँ i3 लिखा होता है तो वह i3 प्रोसेसर होता है। अगर i5 लिखा होता है तो वह i5 प्रोसेसर होता है। अगर यहाँ लिखा हुआ है i7 तो ये i7 प्रोसेसर है। और अगर i9 होता है तो सबसे पावरफुल प्रोसेसर होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है दोस्तों 12th। इसका मतलब है 12th जनरेशन, यानी कि यह 12वीं जनरेशन का प्रोसेसर है। जितनी नई जनरेशन होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके बाद आता है 700, ये उसका मॉडल नंबर होता है। एक ही जनरेशन में कई अलग अलग मॉडल होते हैं, ठीक है। इसलिए ये नंबर बताता है कि उसी जनरेशन का कौन सा मॉडल है, ठीक है। इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब सबसे आखिरी में आता है कि इसे सुपिस कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बताता है कि प्रोसेसर किस तरह का है और उसकी पावर कैसी है। सुपिस का मतलब प्रोसेसर में कई तरह के सुपिस होते हैं, जैसे KFUH। इन सभी का मतलब अलग अलग होता है। K सीरीज का प्रोसेसर ये अनलॉकेड प्रोसेसर होता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेसर जितनी ज़्यादा पावर दे सकता है उतनी देगा, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए ये गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं F सीरीज़ की। इन प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं होते, यानी कि अगर आप F वाला प्रोसेसर लेते हो तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं U सीरीज़ की। ये प्रोसेसर ज़्यादातर लैपटॉप में होते हैं दोस्तों, और ये लो पावर प्रोसेसर होते हैं, यानी ये ज़्यादा पावर नहीं लेते लेकिन थोड़ा धीरे काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोर क्या होते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों वह है कोर, ठीक है। कोर को आप ऐसे समझो जैसे कंप्यूटर के काम करने वाले हाथ, ठीक है। जितने ज़्यादा कोर होंगे उतनी तेज़ी से काम होगा। पहले पुराने प्रोसेसर में डबल कोर होते थे, यानी 2 कोर। फिर आ गए क्विड कोर, यानी कि दोस्तों 4 कोर। लेकिन आज के समय में कई प्रोसेसर में 8 कोर, 12 कोर, 16 कोर तक होते हैं। जितने ज़्यादा दोस्तों कोर होंगे उतनी ही कंप्यूटर फास्ट चलेगा,
हैंग नहीं करेगा और एक साथ कई काम कर सकेगा। अब बात करते हैं दोस्तों थ्रेड्स क्या होते हैं। कोर के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसे दोस्तों कहते हैं थ्रेड्स। थ्रेड की मदद से प्रोसेसर एक साथ कई काम कर सकता है। इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और स्पीड दोनों बढ़ जाती है दोस्तों। और आपको जब भी लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको देखना है क्लॉक स्पीड, ठीक है। अब चौथी चीज़ जो हमें देखनी पड़ती है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड को GHz में मापा जाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा GHz होगी उतना प्रोसेसर तेज़ी से काम करेगा। जैसे किसी प्रोसेसर की बेस स्पीड और टर्बो स्पीड दोनों दी होती है। बेस स्पीड का मतलब समान स्पीड और टर्बो स्पीड का मतलब जब ज़्यादा काम होगा तो प्रोसेसर उतनी स्पीड तक जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं i3, i5, i7, i9 कंप्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं i3, i5, i7 और i9 की। अगर हम लेटेस्ट जनरेशन की बात करें तो इन सभी की स्पीड अलग अलग होती है। ये बेसिक प्रोसेसर हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेट चलाते हो, पढ़ाई करते हो या ऑफिस का हल्का काम करते हो तो i3 आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसे आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं i10, i5 की। ये दोस्तों माइड रेंज प्रोसेसर है। अगर आप ऑफिस काम, मल्टीटास्किंग, हल्की वीडियो एडिटिंग करते हो तो i5 आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसे आप ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं i10, i7। ये हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है। अगर आप दोस्तों गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हो तो i7 आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और i10, i9 ये सबसे पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों। ये प्रोसेसर प्रोफेशनल काम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 3D डिज़ाइन, हैवी वीडियो एडिटिंग और हाई एंड गेमिंग। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर खरीदते समय आपको कौन कौन सी चीज़ देखनी चाहिए। सिर्फ i3, i5, i7 देखकर प्रोसेसर मत खरीदना। आपको जनरेशन, कोर, थ्रेड्स, क्लॉक स्पीड और सुपीस सभी चीज़ देखनी चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ें वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं मिलूँगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी जानकारी लेकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।